चुनौती हो गई है स्वीकार, शाह भूपेश में अब आर पार। जी हां, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। दरअसल पंडरिया में सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम भूपेश बघेल को 15 साल बनाम 5 साल के कार्यकाल के काम को लेकर बहस की चुनौती दी थी, जिसे अब सीएम भूपेश ने स्वीकार कर लिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं आपको चुनौती देकर जाता हूं, हिम्मत है तो कर लो दोनों हाथ। चुनौती स्वीकार करते अमित शाह जी से कहना चाहूंगा, चाहे वो जेल मंच तय कर ले, जेल समय तय कर ले, स्थान तय कर ले। बिसात बिछ चुकी है, मोहरे सज चुके हैं, घोषणाएं वादे भी किए जा चुके हैं। प्रदेश में चुनावी रंग चढ़ चुका है और अब बारी जनता की है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव होने हैं। बस्तर की 12 और दुर्ग संभाग अपना मत देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, मगर उससे पहले प्रदेश में काम के हिसाब पर माहौल गर्मा गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने अपने काम पर चर्चा की खुली चुनौती दी है। भूपेश बघेल, आप हमारा क्या हिसाब मांगते हैं? मैं आपको चुनौती देकर जाता हूं, हिम्मत है तो कर लो दोनों हाथ। आपके काम और मोदी जी के काम एक मंच पर खुली चर्चा रख दो, हमारा युवा मोर्चे का कार्यकर्ता आकर खड़ा हो जाएगा, हम चर्चा से नहीं गए। अमित शाह ने पंडरिया में सभा के दौरान सीएम भूपेश को चुनौती क्या दी। सीएम भूपेश ने भी उसी विधानसभा क्षेत्र पंडरिया में सभा के दौरान शाह की चुनौती को स्वीकार कर लिया, साथ ही समय और स्थान तय कर लेने की बात कही। चुनौती स्वीकार करते अमित शाह जी से कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी 15 साल के प्रशासन और 5 साल में हमारे कांग्रेस सरकार के जो उपलब्धि है, एक बारे में चर्चा करने वाले तैयार हो। चाहे वो जेल मंच तय कर ले, जेल समय तय कर ले, स्थान तय कर ले, वो तय करे और बताए वो मंच में जाकर तैयार हैं। गृह मंत्री ने जिस विधानसभा सीट पर प्रचार के दौरान ये चुनौती दी और भूपेश ने जिस मंच से चैलेंज स्वीकार किया, वो सीट पहले चरण की 20 सीटों में शामिल है, जिसमें 7 नवंबर को वोटिंग होनी है। दो दिग्गजों का युग खुलेआम आमने सामने आना इस बात का प्रमाण है कि इस बार का चुनाव दोनों दलों के लिए अग्नि परीक्षा है। इसलिए यह भी मुमकिन है कि एक दूसरे को चुनौती पेश करने का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।